नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर तक हमने प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, चालकता, चालकत्व इन सब के बारे में डिस्कस किया था और इनके मात्रक विमाएं सब देखे थे। आज की ये क्लास होगी वो हमारी टोटली बेस्ड होगी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो संयोजन है वो किस तरीके से होता है, कितने प्रकार से हम कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करेंगे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं पॉइंट पे आऊं तो मैं बोर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि प्रतिरोधों के संयोजन का डेरिवेशन किस प्रकार से किया जाता है और उनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स या क्या क्या नोट्स निकल के आते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा किस पे? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से कर सकते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो प्रकार से, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। अब श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से होगा और समांतर क्रम संयोजन, दोनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में इनके फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं और किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहता है? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहता है कि प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें एक के बाद एक क्रमबद्ध, एक के बाद एक के प्रतिरोध आपस में जुड़े हों। मतलब ये कह सकते हैं हम कि एक के बाद एक, तो एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध को ऐसे लिखते हैं सिंबल, एक प्रतिरोध से दूसरा प्रतिरोध डायरेक्टली जुड़ा हो इस तरीके से, फिर तीसरा प्रतिरोध जुड़ा हो इससे डायरेक्टली। इस प्रकार से कितने प्रतिरोध जुड़े हो? बहुत सारे, n प्रतिरोध जुड़े हो। n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले रहे हैं स्मॉल n कि n प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का संयोजन होगा श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब एक प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से, और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा टर्मिनल है वो तीसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा हो, तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो समांतर क्रम संयोजन एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो। जैसे मान लो यहाँ पे प्रतिरोध लेते हैं, ये मेरे पास एक प्रतिरोध है, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, फिर दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे और भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो संयोजन है वो कौन सा संयोजन है? वो समांतर क्रम संयोजन है। जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में इस रेजिस्टेंस को लेते हैं R1, इसको लेते हैं R2, इसको R3। समांतर क्रम में भी ये ले लेते हैं R1, R2 और ये हो जाएगा R3 रेजिस्टेंस यहाँ से। तो यहाँ पे देखो, समांतर क्रम संयोजन में क्या हो रहा है कि इन सभी प्रतिरोधों का जो एक सिरा है वो एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक उभयनिष्ठ बिंदु A मान लो, और दूसरा जो सिरा है वो दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे B से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं। अब कई ये भी सोच रहे हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, क्या इसी को समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल यही समांतर क्रम संयोजन होता है। कई बार क्या होता है, ऐसे भी संयोजन होता है। जैसे मान लो एक बिंदु ये है A, इससे एक प्रतिरोध इधर जुड़ा हुआ है और फिर दूसरा प्रतिरोध एक यहाँ से आके इस बिंदु B से जुड़ा हुआ है, और फिर ये वाला वायर ऐसे जुड़ा हुआ है, इससे नहीं जुड़ा हुआ। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये एक अन्य प्रतिरोध इससे जुड़ा हुआ है और फिर इसका वायर इससे जुड़ा हुआ है। तो फिर क्या ये दोनों प्रतिरोध समांतर में है इस कंडीशन में? तब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों प्रतिरोधों का एक सिरा तो एक उभयनिष्ठ बिंदु से है, लेकिन जो दूसरा टर्मिनल है वो दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से नहीं जुड़ा। इसका तो जुड़ा है B बिंदु से और उसका जुड़ा है इस रेजिस्टेंस से। तो ये एक सिरा जुड़े होने से समांतर क्रम नहीं बनता, दोनों होने चाहिए। एक सिरा एक उभयनिष्ठ बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से, तभी समांतर क्रम संयोजन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसे ही श्रेणी क्रम संयोजन में एक के बाद एक जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन है। यदि इस संयोजन के अंदर कोई एक रेजिस्टेंस आके और बीच में इसने टांग अड़ा दी, ऐसे जुड़ गया, तो अब ये जो श्रेणी क्रम है वो बर्बाद हो गया। ये श्रेणी क्रम नहीं रहा, ये क्रम टूट गया इनका। क्यों? क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस ने टांग फंसा दी। तो बीच में जो टांग अड़ाने वाला रेजिस्टेंस है उसने इसके क्रम को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। अब ये श्रेणी क्रम नहीं रहा। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होने के लिए फिक्स कंडीशन होती है
कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक के बाद एक प्रतिरोध जुड़ा होना चाहिए, बीच में तीसरे प्रतिरोध की टांग नहीं आनी चाहिए। ये दो जुड़े हुए हैं ना, तो इनमें बीच में कोई टांग नहीं फंसाना चाहिए तीसरा प्रतिरोध, तभी श्रेणी क्रम होगा, एक के बाद एक जुड़े हुए। और समांतर क्रम संयोजन तभी होगा जब इनके एक उभयनिष्ठ बिंदु से एक टर्मिनल जुड़ा हो और दूसरा टर्मिनल दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो, तभी समांतर क्रम हो सकता है, अन्यथा समांतर क्रम नहीं होगा। तो ये बातें होती हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में किस तरीके से हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में मान लेते हैं कितने प्रतिरोध हैं, n प्रतिरोध। n प्रतिरोध एक के बाद जुड़े, एक प्रतिरोध यहाँ पे R1, दूसरा प्रतिरोध ये ले R2, तीसरा प्रतिरोध ये R3 और इसी प्रकार n प्रतिरोध एक के बाद एक क्रम से जुड़े हुए, R1, R2, R3 और इसका कितना प्रतिरोध मान लेते हैं Rn। सारे किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में। अब इस श्रेणी क्रम संयोजन को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी जाती है, ये लो बैटरी से इसको जोड़ दिया। V विभवांतर इनके सिरों पर आरोपित किया जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। जो बड़े लाइन से लिखेंगे वो पॉजिटिव टर्मिनल बनता है और छोटी लाइन से आता है वो नेगेटिव टर्मिनल बनता है। V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि प्रतिरोध में धारा प्रवाह होता है। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो यहां से I धारा प्रवाहित हो रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलेगी, इनमें प्रवाहित होती हुई इधर से आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन में कौन नियत होता है, धारा नियत होती है, क्योंकि एक ही वायर से होकर प्रवाहित होती है और एक ही वायर से होकर प्रवाहित होने वाली धारा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में धारा I बराबर क्या होती है, कांस्टेंट, नियत, ये नियत होती है। तो धारा नियत होगी तो अब क्या बदलेगा, धारा नियत होने पर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो अलग अलग होगा श्रेणी क्रम संयोजन में, क्योंकि धारा कांस्टेंट होती है। यहां पर जब हम ओम के नियम की बात करते हैं तो हमारे पास तीन ही टर्मिनोलॉजी रहती है, V बराबर IR, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। प्रतिरोध हमें दे रखे, वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया और धारा हमें पता है, ये पूरे एक सिंगल वायर में धारा क्या रहेगी, कांस्टेंट, बदल तो सकती नहीं है। तो ये धारा कांस्टेंट होगी, तो अब क्या बदलेगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग होगा। इसका वोल्टेज V1 आएगा, इसका वोल्टेज V2 आएगा, इसका वोल्टेज V3 आएगा और nवें प्रतिरोध पे जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, Vn वोल्टेज। प्रत्येक प्रतिरोध पे जो विभव होगा वो अलग अलग होगा और प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभव वो कैसे निकालेंगे, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभव पहले प्रतिरोध पर ओम के नियम से निकालेंगे। कौन से नियम से निकालेंगे, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से V1 बराबर क्या होगा, I इंटू R1। V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर होगा, धारा तो कांस्टेंट है, I धारा जाएगी, I इंटू में R2। V3 बराबर क्या होगा, I इंटू में R3 एंड सोन, और इसी प्रकार Vn बराबर क्या होगा, I इंटू में Rn। तो प्रत्येक प्रतिरोध पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा उनमें धारा कांस्टेंट होगी, अतः उत्पन्न विभव किसके अनुपात में होगा, इनके प्रतिरोधों के अनुपात में होगा। तो अनुपात निकालना चाहिए तो कैसे निकलेगा, V1 अनुपात V2 बराबर होगा किसके, I से I कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, R1 अनुपात R2। जो इन पर जो वोल्टेज आएगा वो किसके अनुपात में आएगा, इनके प्रतिरोधों के अनुपात में आएगा। करके देख लो चाहे तो ऐसे कर लो, V1 बटे V2 बराबर, तो V1 की वैल्यू कितनी है, IR1 बटे में IR2, तो I से I कट गया तो V1 अनुपात कितना आ रहा है, R1 अनुपात R2, बट्टे को अनुपातों में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार सारे के सारे प्रतिरोधों पर जो वोल्टेज आएगा वो किसके अनुपात में आएगा, प्रतिरोधों के अनुपात में। तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 एंड सोन Vn अनुपात किसके बराबर होगा, ये R1 अनुपात R2 अनुपात R3 एंड सोन Rn के। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में जो वोल्टेज होता है वो इनके प्रतिरोधों के अनुपात में होता है। अब यहां पर तो प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर वो किसके बराबर होगा, बैटरी से निकले कुल विभव के बराबर। तो अतः बैटरी का कुल विभव, अतः बैटरी का कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव V बराबर होगा V1 प्लस में V2 प्लस में V3 प्लस में एंड सोन प्लस में Vn। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवों का योग वही कुल विभव के बराबर होगा, क्योंकि वोल्टेज होती है वो अदिश राशि होती है।
समांतर क्रम हम बाद में देखेंगे, अभी इसी पे बात करते हैं श्रेणी क्रम पे। तो इनको लिखते हैं, तो v बराबर कितना होगा, v1 v2 v3 इनकी वैल्यू हम समीकरण 1 से डाल दें। तो समीकरण 1 से इनकी वैल्यू आ जाएगी ir1 प्लस में ir2 प्लस में ir3 प्लस में एंड सोन प्लस में irn। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम धारा को, I को, तो कितना आ जाएगा, तो v बराबर होगा I कॉमन कितना बचेगा, r1 प्लस में r2 प्लस r3 प्लस में एंड सोन rn। तो ये आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, वोल्टेज किस पर, बैटरी का कुल विभव। अब हम यहाँ पे देखते हैं